अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम यूनिट नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, जो कि है एसोसिएटेड ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि एसोसिएटेड ऑर्गन्स क्या होते हैं। यहाँ पे आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है। एसोसिएटेड ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स दैट हेल्प इन डाइजेशन but food does not pass through them directly. They assist the digestive system by producing substances or helping in the digestion process. ठीक है, ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन फूड जो है इनसे डायरेक्टली पास नहीं होती। ये असिस्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी कि हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को बाय प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस और हेल्पिंग इन द डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है, जिसमें फूड जो है, फूड के लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं और डिफरेंट जो है मटेरियल्स इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव जूसेस की हमने कल बात की थी। तो ये जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं, ये वो ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करेंगे। इनसे फूड डायरेक्टली पास नहीं होती, बल्कि ये असिस्ट करते हैं, यानी हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, और ऐसे मटेरियल जो है प्रोड्यूस करके देते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करके देते हैं जो फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करती है। और इसके अलावा जो है ये पूरे जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं कौन कौन से एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करते हैं। नंबर 1 इज़ टीथ, नंबर 2 टंग, नंबर 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, नंबर 4 लिवर, नंबर 5 गॉल ब्लैडर एंड नंबर 6 पेंक्रियास। ठीक है, तो ये वो 6 एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में। बारी बारी अब हम इनके फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहला जो एसोसिएटेड ऑर्गन है वो टीथ है। ठीक है, टीथ जो है आपको पता है हमारे माउथ का जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और सबसे पहले जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, इंसिजर्स, कैनाइंस, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, हमारे टीथ जो होते हैं उनकी 4 टाइप्स होती हैं। ठीक है, ये 4 आपको यहाँ पे नेम्स नज़र आ रहे हैं हाईलाइट हुए हुए। ठीक है, यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू इनको समझते हैं। टीथ जो है आपको पता है कि फूड को ग्राइंड करने में, उसको बाइट करने में हेल्प करते हैं, और 4 टाइप के टीथ आपको नज़र आ रहे हैं। हर टीथ का एक ख़ास फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो आपको ये इंसिजर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनका जो ऊपर वाला हिस्सा है थोड़ा फ्लैट होता है। कैनाइंस जो हैं ये थोड़े से आपको नोकीले से नज़र आ रहे हैं। प्री मोलर और मोलर जो हैं वो आपको थोड़े से वाइड नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो इंसिजर्स जो होते हैं ये फूड को बाइट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यानी काटने में हेल्प करते हैं। कैनाइंस जो होते हैं, क्योंकि ये नोकीले होते हैं ऊपर से, तो ये फूड को टीयर करने में, यानी खाने को जो है वो फाड़ने में, चीरने में हेल्प करते हैं। प्री मोलर और मोलर जो हैं वो दोनों फूड को ग्राइंड करने में, यानी उनको पीसने में, छोटे पीसेस में क्रश करने में जो है वो हेल्प करते हैं। इनकी लोकेशन माउथ के अंदर देख लेते हैं। ये जो सामने वाले आपको टीथ नज़र आ रहे हैं इनको हम इंसिजर्स बोलते हैं। साइड पे ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इनको मोलर्स कहते हैं। ऊपर वाले जो टीथ हैं इनमें साइड पे जो है ये इनको प्री मोलर्स बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो आपको ऊपर से थोड़े से नोकीले नज़र आ रहे हैं इनको कैनाइंस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनके फंक्शंस दोबारा से देख लेते हैं। टीथ जो हैं वो डाइजेशन में ऐसे हेल्प करते हैं कि ये फूड को जो है वो स्मॉल पीसेस में जो है वो कट करते हैं। तो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ टीथ हैं। इंसिजर्स, इनका क्या फंक्शन है, दे बाइट इनटू फूड एंड कट इट इनटू द स्मॉलर पीसेस। बाइट करते हैं फूड को, यानी कि काटने में हेल्प करते हैं फूड को, उसको कट करते हैं स्मॉलर पीसेस में। कैनाइंस जो हैं जिनका हमने स्ट्रक्चर देखा, जो ऊपर से थोड़े से नोकीले होते हैं, दीज आर यूज टू टीयर फूड, यानी कि ये फूड को खाने को फाड़ने में या चीरने में हेल्प करते हैं। फिर प्री मोलर्स, दे हेल्प टू च्यू एंड ग्राइंड अप द फूड। ठीक है, ये फूड को छोटे छोटे पीसेस में क्रश करने में, पीसने में हेल्प करते हैं। मोलर्स, दे च्यू फूड एंड ग्राइंड इट अप। ये इन दोनों का फंक्शन सेम है कि ये फूड को च्यू और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो टीथ जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व हैं किसमें, डाइजेशन के प्रोसेस में। उसके बाद नंबर 2 इज़ टंग, ज़ुबान जो हमारी है। ठीक है, टंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये भी असिस्ट करती है डाइजेस्टिव सिस्टम को। ठीक है, टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ कैविटी। हमारी माउथ की कैविटी में ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी मसल से बना हुआ है। इट इज़ अ डाइजेस्टिव ऑर्गन, ये भी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। ठीक है, यानी कि ये डाइजेशन में रोल प्ले करती है। कैसे करती है, दैट अब यहाँ पे आपको डिफरेंट फंक्शंस नज़र आ रहे हैं। टंग मूव्स फूड अराउंड द माउथ। ठीक है, ये फूड को मुंह के अंदर एक इधर उधर करने में, दांतों के नीचे लाने में हेल्प करती है। ठीक है, हेल्प इन द मेस्टिकेशन एंड स्वेलविंग।
मेस्टिकेशन कहते हैं चबाने को, ठीक है, स्वेलविंग कहते हैं निगलने को। तो इन दोनों प्रोसेस में हेल्प करती है। इट आल्सो हेल्प्स इन चीविंग, ठीक है, चीविंग में हेल्प करती है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन द स्पीकिंग एंड ब्रीथिंग, बोलने में और हमें सांस लेने में हेल्प करती है। फिर टंग के ऊपर जो है वो टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं। टेस्ट बर्ड्स आर द स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऑन द टंग दैट हेल्प अस टेस्ट डिफरेंट फ्लेवर्स। ये स्पेशल स्ट्रक्चर हमारी ज़ुबान के ऊपर होते हैं जो हमें डिफरेंट फ्लेवर्स को टेस्ट करने में और उनको जो है डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज, उनको पहचानने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वैसे तो बहुत सारे जायके होते हैं, हमारी ज़ुबान बहुत सारे जायकों को जो है वो डिटेक्ट करती है, उनको पहचानती है, लेकिन जो मेन यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, नंबर 1 इज़ स्वीट, जिसको हम मीठा बोलते हैं, ठीक है, साल्टी नमकीन, सोर कहते हैं खट्टे को, बिटर कड़वे को, उमामी कहते हैं ऐसे टेस्ट को जो कि लजीज हो, ठीक है, और चटपटा हो, गोश्त जैसा जायका हो, जैसे टमाटर जो है उसका टेस्ट या पिज़्ज़ा जो है उसका टेस्ट। यहाँ पे आपको ये सारे जो है वो डिफरेंट टेस्ट ऊपर डायग्राम में भी नज़र आ रहे हैं। तो टेस्ट बड आर द स्पेशल स्ट्रक्चर जो कि हमारी टंग पे मौजूद होते हैं और वो हमें हेल्प करते हैं टू टेस्ट डिफरेंट फ्लेवर्स, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम टंग में देखें तो हमारी टंग के कौन कौन से पार्ट कौन सा टेस्ट जो है वो डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है साल्टी, हमारी ज़ुबान का अगला जो सबसे अगला हिस्सा है वो साल्टी टेस्ट को डिटेक्ट करता है। उसके बाद ये स्वीट टेस्ट, उससे जो पिछला हिस्सा है, फिर सोर, ये जो साइड पे है ये वाले हिस्से जो है वो सोर यानी खट्टे टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। फिर बिटर सबसे एंड वाला जो हिस्सा है वो कड़वे टेस्ट को डिटेक्ट करता है। जैसे आप कोई टॉफ़ी खाते हैं तो आपको एकदम से वो मीठी लगती है, तो इसका मतलब है वो हमारी ज़ुबान का जो सबसे अगला हिस्सा है वो उसको डिटेक्ट करता है। और जब हम कोई कड़वी चीज़ खाते हैं तो हमें थोड़ी देर बाद वो कड़वी महसूस होती है, क्योंकि हमारी ज़ुबान का सबसे पिछला हिस्सा जो है वो इसको डिटेक्ट करता है। अच्छा, ये टंग के फंक्शन हो गए। नेक्स्ट है स्लाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं ये हमारे माउथ में होते हैं, ठीक है, और इनका फंक्शन ये होता है कि ये स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। स्लाइवा क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर जो लिक्विड होता है, ठीक है, जो हमारी फूड को मॉइस्ट बनाता है, ठीक है, और इसके बहुत सारे फंक्शन और भी डाइजेशन के अंदर। तो 3 टाइप ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, नाम इनके देख लेते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड्स, नंबर 2 सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, नंबर 3 पैरोटिड ग्लैंड्स। इनकी लोकेशन भी देख लेते हैं। तीनों जो है ये टाइप्स हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स की। नंबर 1 इज सबलिंगुअल ग्लैंड्स, दीज आर लोकेटेड अंडर द टंग, ठीक है, ये ज़ुबान के नीचे होते हैं। नंबर 2 सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, दीज आर लोकेटेड अंडर द जॉस, ठीक है, हमारे जबड़ों के नीचे होते हैं। और ये जो दोनों ग्लैंड्स हैं, ये जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे मुंह में कहाँ से एंटर होता है। दिस स्लाइवा इज़ प्रोड्यूस द स्लाइवा प्रोड्यूस बाय देम एंटर्स द माउथ फ्रॉम अंडर द टंग जस्ट लाइक द सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है। ये दोनों जो ग्लैंड्स जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे मुंह में कहाँ से एंटर होता है, फ्रॉम अंडर द टंग, ठीक है, ज़ुबान के नीचे से। उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड जो है, दीज आर लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स, हमारे कान के सामने वाले हिस्से में, ठीक है, और कानों के जो सामने वाला हिस्सा है वहाँ पे ये ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। और ये जो स्लाइवा सिक्रीट करते हैं, दिस स्लाइवा एंटर द माउथ फ्रॉम स्मॉल डक्ट्स नियर द अपर मोलर, ठीक है। डक्ट्स छोटी छोटी सी ट्यूब्स को बोलते हैं, ठीक है। ये जो स्लाइवा जो है जो प्रोड्यूस करेंगे वो हमारे मुंह में कहाँ से एंटर होगा, वो छोटी छोटी सी डक्ट्स के थ्रू हमारे जो अपर मोलर हैं, जो ऊपर वाले जो दांत हैं, वहाँ से जो है ये हमारे माउथ में एंटर होगा। अब लोकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट ग्लैंड कौन सा था, सबलिंगुअल ग्लैंड, ये हमारी ज़ुबान के नीचे होता है। नंबर 2 सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये हमारे जॉज के नीचे होता है, ठीक है, और पैरोटिड ग्लैंड हमारे ईयर के सामने होते हैं। ये जो 2 ग्लैंड्स हैं ये जब अपना स्लाइवा सिक्रीट करेंगे ये माउथ में कहाँ से एंटर होगा, ठीक है, ये डक्ट्स के थ्रू जो है माउथ के अंदर ज़ुबान के नीचे वाले हिस्से से एंटर होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 जो एसोसिएटेड ऑर्गन है वो है लिवर, जिसको हम जिगर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बताइए डेफिनेशन, ह्यूमन लिवर इज़ एन ऑर्गन एंड ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये हमारी बॉडी का एक ऑर्गन भी है, ग्लैंड भी है। ग्लैंड मैंने आपको बताया था वो ऑर्गन्स होते हैं या स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो डिफरेंट जो है वो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करके रिलीज़ करते हैं बॉडी के लिए। लिवर जो है इट इज़ अ स्पॉन्जी, ठीक है, स्पंज लाइक होता है ये, जिस तरह स्पंज जो है वो नरम होता है इस तरह का, ठीक है, लचकदार होता है। वेज शेप वो वाली शेप होती है जिसमें एक ऐसी चीज़ जो एक तरफ से चौड़ी हो और दूसरी तरफ से पतली या नोकदार हो, ऐसी शेप होती है।
कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। यहाँ पे हम लिवर का देख लेते हैं डायग्राम, ये आपको नज़र आ रहा है, वेज शेप है, रेडिश ब्राउन कलर है, स्पॉन्जी होता है। अच्छा, उसके बाद लोकेशन हमारी बॉडी में कहाँ पे, लिवर इज़ लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की राइट साइड पे होता है, अंडर द रिब्स, रिब्स कहते हैं पसलियों को, हमारी पसलियों के नीचे हमारी बॉडी की राइट साइड पे लिवर मौजूद होता है। फंक्शन लिवर का ये है कि लिवर सिक्रीट्स बाइल। सबसे पहले आपको बाइल वर्ड को समझना है, बाइल क्या होता है, यहाँ पे नेक्स्ट मैंने आपको डेफिनेशन बताई हुई है। बाइल इज़ अ ग्रीनिश येलो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर दैट हेल्प ब्रेक डाउन फैट्स। ठीक है, ये हमारे लिवर के अंदर एक डाइजेस्टिव जूस है जिसका कलर ग्रीन येलो होता है। ठीक है, और इसका फंक्शन ये होता है, ये फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फैट्स यानी जो चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ग्रीन येलो लिक्विड होता है, ठीक है, जो कि हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है और ये हेल्प करता है फैट्स को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, तो लिवर का यही फंक्शन है कि इट सिक्रीट्स बाइल, यानी ये प्रोड्यूस करता है बाइल को। और लिवर के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक लार्जर पार्ट होता है और एक स्मॉलर। लार्जर पार्ट को राइट लोब और स्मॉलर को लेफ्ट लोब बोलते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, 2 हिस्से हैं बड़े बड़े, 2 पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को लोब बोला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे राइट लोब है और ये लेफ़्ट लोब है। राइट लोब इसका साइज़ जो है वो लार्ज होता है, लेफ़्ट लोब का साइज़ जो है वो स्मॉल होता है। ठीक है, द लोब्स कंटेन मैनी ब्लड वेजल्स, इनके अंदर बहुत सारी ब्लड वेजल्स होती हैं। ब्लड ट्रेवल्स थ्रू द लिवर, ब्लड जो है लिवर के थ्रू भी ट्रेवल करता है। और इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है कि द लोब्स, ये जो राइट और लेफ़्ट लोब हैं, दे आल्सो कंटेन थाउजेंड ऑफ स्मॉल लोब्स, इनके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल लोब्स भी हैं, छोटे छोटे और पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जिनको हम लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, दीज लोब्यूल्स कनेक्ट विद मैनी बाइल डक्ट्स। ठीक है, अब ये जो बाइल प्रोड्यूस करता है लिवर, ये छोटी छोटी डक्ट्स के थ्रू, छोटी छोटी नालियों के ट्यूब्स के थ्रू, नालियों के थ्रू जो है वो बाकी पार्ट्स में मूव करेगा, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो ये लोब्यूल्स जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी बाइल डक्ट्स के साथ कनेक्ट होती हैं। ठीक है, दीज डक्ट ट्रांसपोर्ट बाइल फ्रॉम लिवर टू द ड्यूडनम। ठीक है, ड्यूडनम आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। तो बाइल जब लिवर प्रोड्यूस करेगा इस बाइल को, तो वो लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, इन बाइल डक्ट्स के थ्रू। बाइल डक्ट्स यानी वो छोटी छोटी सी ट्यूब्स जिनके थ्रू बाइल जो है वो लिवर से ड्यूडेनम में जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एसोसिएटेड ऑर्गन है वो है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर कहते हैं, उर्दू में पित्ते को बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे इसकी लोकेशन होती है, इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द लिवर। ठीक है, लिवर के बिल्कुल नीचे, ये देखें आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये लिवर है। ठीक है, और ये आपको एक छोटा सा एक ऑर्गन नज़र आ रहा है जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। अच्छा, गॉल ब्लैडर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो बाइल लिवर ने प्रोड्यूस किया होता है, बाइल उसको स्टोर करता है। ठीक है, लिवर जब बाइल को प्रोड्यूस करेगा तो वो स्टोर कौन करेगा, गॉल ब्लैडर करता है। ठीक है, बाइल फ्लोज थ्रू द सिस्टिक डक्ट एंड द कॉमन बाइल डक्ट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन द फूड इज़ बीइंग डाइजेस्टेड। ठीक है, उसके बाद जब लिवर के बाद जब नेक्स्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये सारा बाइल जाएगा जिसने डाइजेशन फर्दर करवानी होगी, तो ये जो बाइल जो है वो लिवर और जो गॉल ब्लैडर है उनमें से निकल के जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो जिन ट्यूब्स के थ्रू जाएगा उनके नाम क्या है, एक सिस्टिक डक्ट है। ठीक है, और दूसरी जो है वो कॉमन बाइल डक्ट है। अच्छा, सिस्टिक डक्ट क्या होती है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको ये सिस्टिक डक्ट नज़र आ रही है। ठीक है, और कॉमन बाइल डक्ट भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो इन दोनों की क्या फंक्शन होते हैं, जो सिस्टिक डक्ट होती है, ठीक है, ये गॉल ब्लैडर को बाइल डक्ट सिस्टम से कनेक्ट करती है। ठीक है, और इसका काम ये होता है कि गॉल ब्लैडर में जो स्टोर्ड बाइल है उसको आगे भेजना, इसका काम होता है। ठीक है, और कॉमन बाइल डक्ट का क्या फंक्शन होता है, ये डक्ट जो है वो लिवर और गॉल ब्लैडर दोनों से आने वाले बाइल को ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन तक लेके जाती है। ठीक है, जहाँ पे फैट्स की डाइजेशन होगी। उसके बाद यहाँ पे पेंक्रियाज है, लास्ट जो हमारा एसोसिएटेड ऑर्गन है पेंक्रियाज, जिसको उर्दू में लबलबा बोलते हैं। इसकी हमारी बॉडी में क्या लोकेशन है, इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक, हमारे स्टमक के थोड़ा सा पीछे जो है ये मौजूद होता है। इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम यानी बैक बोन जो हमारी है, ठीक है, उसके फ्रंट साइड पे और हमारे स्टमक की बैक साइड पे होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप इसको, इसके हेड कहाँ पे होता है और इसकी टेल कहाँ पे होती है ये भी देख लेते हैं।
द हेड ऑफ पेंक्रियाज इज ऑन द राइट साइड बिसाइड द कर्व ऑफ द ड्यूडनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, एंड द टेल ऑफ पेंक्रियाज एक्सटेंड्स टुवर्ड द स्प्लीन। ठीक है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये हेड है पेंक्रियाज का, ठीक है, और ये टेल है पेंक्रियाज की। हेड जो है वो ड्यूडनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, उसकी साइड पे होती है, और टेल जो है वो स्प्लीन के पास होती है। स्प्लीन क्या होती है? स्प्लीन, जिसको उर्दू में तिल्ली बोलते हैं, ठीक है, इट इज़ एन ऑर्गन दैट फिल्टर ब्लड, रिमूव्स द ऑल रेड ब्लड सेल। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड को फिल्टर करके जो ऑल रेड ब्लड सेल है उनको रिमूव करता है। और कहाँ पे मौजूद होता है? इट इज़ लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमन नियर द स्टमक। ये हमारे स्टमक के करीब होता है और हमारे जो एब्डोमन है उसकी अपर और लेफ़्ट साइड पे होता है। ठीक है, तो जो हेड है पेंक्रियाज का, ये ड्यूडेनम की जो है इसकी साइड पे होता है, और टेल जो है वो स्प्लीन की तरफ होती है। स्प्लीन कहाँ होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमन नियर द स्टमक। ठीक है, और मैंने अभी बता दिया स्प्लीन का फंक्शन क्या होता है। तो ये थे हमारे एसोसिएटेड ऑर्गन्स। यहाँ तक अब आज जो है यहाँ तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।